ना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पसंद किया। बिल्कुल कहीं उनके समझ झांसे में जनता आने वाली नहीं है के साथ धोखा करने का। और हिना साहब के परिवार को भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के नेता हैं, चवनिया राजनीति करते हैं, जिसको राजनीतिक का बी आर पब्लिक न्यूज़ में अभी हमारी जो टीम है वो है बढ़िया, और मेरे साथ में बैठे हैं पूर्व जिला परिषद मिनी नेता जो काफ़ी चर्चित रहते हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, और अभी प्रेजेंट में बढ़िया में ये कल ही प्रशांत किशोर जी का आगमन होने वाला है, उससे लेकर के रिलेटेड इनसे कुछ बातें होंगी। तो स्वागत है सर आपका। आपके भी चैनल का स्वागत है, और जो श्रोता आपसे जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। क्या कहेंगे, कल बढ़िया में जन सुराज के यहाँ पे रैली होने वाला है और जनसभा भी होने वाला है, जिसमें प्रशांत किशोर भी यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के नेता हैं जी, और बढ़िया में जो आ रहे हैं, अफसोस तो मुझे ये हो रहा है जी कि प्रशांत किशोर जब जन सुराज को लेकर संगठन बनाए और चंपारण की धरती से बिहार के अनेक जिलों में यात्रा उन्होंने किया, तो उन्होंने एक भी अपने समाज के लोगों को, एक भी अपने जाति के लोगों के गांव में उनकी ना यात्रा हुई, ना उनकी बैठक हुई, ना ऊंचे क्लास के लोगों की यहाँ कोई बैठक उन्होंने किया, ना यात्रा किया। सिर्फ उन्होंने अति पिछड़ा और दलित और मुसलमान के ही बस्ती में यात्रा और बैठक किया। कल भी जहाँ उनकी रैली हो रही है, आगमन हो रहा है, वो भी एक अल्पसंख्यक का गढ़ का इलाका है, अगल बगल में 2-4 गांव है। इससे साबित होता है कि प्रशांत किशोर शुरू से उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। केंद्र में 2 बार सरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बनाया है, और गुजरात की भी सरकार उन्होंने बनाया है, और इससे साबित होता है कि वो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो मुसलमान और दलित और पिछड़े अकलियत के लोगों को बांटना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। रही बात बढ़िया की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरा सीवान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहने वाला है। उसामा भाई जो यूथ आइकन है, अभी तो चाहने वाला है। अभी तो देखा जा रहा है कि जितने लोग साहब के साथ में थे, बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे जा रहे हैं। देखिए, साहब के जो साथ में थे, चाहे वो उसामा साहब के साथ थे, चाहे हिना साहब के साथ थे, या डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ थे, कोई कहीं नहीं गया है जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नाम के साथ सटकर, उसामा साहब के नाम के साथ सटकर, हिना साहब के नाम के सटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता, अपनी राजनीतिक चमकाना चाहता। वैसे ही वो लोग असरवादी हैं। कब कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, उनका कोई अपना वजूद नहीं है, कोई अपना उनकी पकड़ जनता के प्रति नहीं है। वो लोग सिर्फ नाम के उसामा साहब के सहयोगी थे, कभी ईमानदारी से वैसे लोग सहयोगी नहीं रहे। उनकी बातें इसमें करना बेतुकी होगी। आने वाला समय जो है, जनता उनके हैसियत को, उनके औकात को बता देगी। मुझे क्या कहना है कि उसामा साहब के साथ धोखा करने का और हिना साहब के परिवार के साथ धोखा करने का क्या नतीजा है। सीवान की जनता, राज्य की जनता हिना साहब और उसामा साहब अभी आ रहे हैं। सारे लोग को देखा जा रहा है कि जो उनके समर्थक में है, तो अगर बढ़िया में कल वो आ रहे हैं तो हो सकता है कि उनके समर्थक में बढ़िया के कुछ जनता आ जाए। बिल्कुल कहीं उनके समझ झांसे में जनता आने वाली नहीं है, और ख़ास करके पूरे देश में जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो देश के आंदोलन होते हैं और देश में आज़ादी मिलती है। और बढ़िया और बिहार के जो मुसलमान हैं, बिहार के जो अति पिछड़ा है, बिहार के जो दलित है, बिहार के जो सम्मानित लोग हैं, बहुत ही होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जो नीतियाँ चल रही हैं, जो उनकी जो साजिश चल रही हैं, बिहार की भली भांति जनता जानती है, और उसी में बढ़िया के लोग भी जानते हैं। बढ़िया के लोग कहीं प्रशांत किशोर की सभा को सफल नहीं होने देंगे, और बढ़िया में कोई लोग उनके दिशा और दशा में जाने का काम करेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही अगर कोई नेता है तो जिसका नाम है हिना साहब और उसामा साहब, और साहब के परिवार के साथ, चट्टानी एकता के साथ यहाँ दलित, शोषित, पिछड़ा, अकलियत और सभी तबके के लोग उनके साथ हैं। और आने वाले विधानसभा में
मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार सारण प्रमंडल की 2400 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन उम्मीदवार की जीत होगी और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उसामा साहब के हाथों को मजबूत करने का लोग काम करेंगे। क्या मिनी नेता भी जन स्वराज ज्वाइन कर सकते हैं? इसलिए कि काफ़ी तेज़ी से उनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, इसलिए क्या आप कहेंगे? देखिए, एक फ़ोटो मेरा वायरल और ये बहुत बदकिस्मती की बात है जो लोग चवनिया राजनीति करते हैं, जिसको राजनीतिक का कहा या पता नहीं है। और बड़हरिया की राजनीति में मुझे अफसोस आता है कि बड़हरिया की जो राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं उनकी राजनीतिक सिर्फ दलाली पे टिकी हुई है, उनकी राजनीतिक जनता के पर धरातल पे नहीं टिकी हुई है। जो मेरे को बदनाम करने की, मुझे पूरा बड़हरिया और पूरा ज़िला और पूरा प्रमंडल और पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अनुयायी हूँ, हिना साहब का नाम है अनुयायी हूँ नहीं है। और फिर वो फोटो कैसे मैं बता रहा हूँ, और उसामा साहब का अनुयायी हूँ और मैं उस परिवार के लिए अपनी जान को दे सकता हूँ। मैं उस परिवार के से अलग होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं ऐसे आदमी का शिष्य हूँ, ऐसे आदमी का चेला हूँ। तो मरना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पसंद किया जेल के सलाखों में, मगर आरएसएस और भाजपा और बजरंग दल और बुरे लोगों से समझौता करने का काम नहीं। मैं उनका शिष्य हूँ। उसी तरह मैं मरना कबूल कर सकता हूँ, मिटना कबूल कर सकता हूँ, गरीबी झेलना कबूल कर सकता हूँ, मगर दूसरे दल में जाने का सवाल ही नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा भी भी होगी उस परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला के मेरी आखिरी इच्छा है कि मौत भी उस परिवार के ही दहलीज पे हो जाए। और रही बात आपने फोटो की, मैं बता देना चाहता हूँ स्पष्ट कि जन सुराज, जब प्रशांत जी ने जन सुराज एक मोर्चा बनाया था, एक संगठन बनाया था, तो इस देश में मोर्चा हजारों तरह के होते हैं, हजारों मोर्चा बने तो मोर्चा वो पार्टी नहीं होती है। अब मोर्चा का मतलब होता है कि बिहार की उन्नति की बात, बिहार के विकास की बात, बिहार की सुरक्षा की बात। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन सुराज का नारा दिया था, उसका लफ्ज होता है, उसका मतलब कि जन सुराज में सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको मान, सबको अधिकार। तो वो संगठन बनाए और पचरुखी प्रखंड के पूर्व प्रखंड प्रमुख पति मेरे बड़े भाई अली हुसैन अंसारी और बड़हरिया प्रखंड के वर्तमान बीडीसी और प्रमुख उम्मीदवार भाई शमशाद अली के साथ एक बैनर लगा था किसी बाजार में। हम लोग वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, कुर्सी लगी थी और वहाँ पे वो मोर्चा का बैनर था। तो हम लोग बैठे हैं, ये बात सही है, मगर जब मोर्चा से दल अलग हुआ तो सवाल ही नहीं बन सकता है कि मिनी नेता मरना पसंद करेगा। मगर प्रशांत किशोर जैसे लोग जो समाज को बांटकर भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, समाज में नफरत की जो आग लगाकर भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं, वैसे लोगों से मैं गांधीवाद सोच का हूँ, मैं लोहियावादी सोच का हूँ, मैं अम्बेडकरवादी। बड़हरिया के जो जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कल यहाँ पे बड़हरिया मैं हाथ जोड़ के बड़हरिया के शोषित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, मजदूर समाज के लोग, किसान समाज के लोग, अक़लियत समाज के लोग और दलित समाज के लोग और सभी समाज के वर्ग के जो बुद्धिजीविक हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बिहार की मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार की एकता के लिए, बिहार की धर्मनिरपेक्षता के लिए, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए आप एकजुट होकर कल प्रशांत किशोर के बैठक में, उनके सभा में नहीं जाएं और बिहार और का एक जो बड़हरिया विधानसभा है, बड़हरिया ब्लॉक है, उससे एक मैसेज दें कि बड़हरिया की धरती प्रशांत किशोर को नकारने का काम किया, प्रशांत किशोर को भगाने का बड़हरिया से काम किया, प्रशांत किशोर को का विरोध किया। बड़हरिया के लोग अमन पसंद लोग हैं, बड़हरिया के लोग सेकुलर सरकार चाहते हैं, बड़हरिया के लोग सामाजिक न्याय की सरकार चाहते हैं। तेजस्वी में मैं है बड़हरिया और सीवान, इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे झांसे में लोगों के आने की ज़रूरत नहीं है और बड़हरिया से आप एक मैसेज दीजिए और आपका जो भी उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार आपका बड़हरिया के होते हैं, जिसको आपके शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी, आपके हिना साहब और उसामा साहब और बिहार के जो सीवान के जो गांधी और बिहारी चौधरी जो हैं, वो जिसको उम्मीदवार बनाते हैं, आप उनको जिताने का काम करें और बिहार में जो नई एक सरकार बनेगी, जो उन्होंने जो
17 महीने में जो योजना आपने काम करके नौकरी देने का काम किया, जो उन्होंने माई बहन योजना लागू करा, फ्री 150 बिजली देने का काम किया, निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो बिहार में सब कुछ लागू होगा और बिहार में सभी समाज और सभी धर्म के लोगों को आज सभी लोगों को सम्मान मिलने का काम करेगा। और बड़हरिया के कुछ बिचौलिया नेता जो हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं, लोगों को क्या नाम है धोखा में रख के करने का काम करते हैं, वैसे नेता से बचने का काम है और बड़हरिया को सामाजिक न्याय की ओर ले जाने का काम है। चलिए, शुक्रिया। यहाँ पे साथ में थे जिला उपाध्यक्ष, जिला पूर्व पार्षद मिनी नेताजी, जिनसे हम लोग बातचीत की है। और ख़ास करके कल जो प्रशांत किशोर जी का बड़हरिया के में आगमन होने वाला है, इसके ऊपर इन जो प्रतिक्रिया थी हम लोग के, वो जानने की कोशिश किया। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि फिर से जब भी मुलाकात हो तो उस सवाल पे बात किया जा सके।